Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड इन एसक्यूएल दैट इज ग्रुप बाय. सो इसको आप कमांड की जगह क्लॉज भी कहते हो क्योंकि ये अकेली इंडिपेंडेंट कमांड नहीं है. सो सिलेक्ट कमांड होती है, अपडेट कमांड होती है, लेकिन जो ग्रुप बाय है दैट हैज टू बी यूज्ड विद सिलेक्ट. इसका अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ क्लॉज. सो ग्रुप बाय क्लॉज का पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं, और इसी के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि है कि वेयर कीवर्ड और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ यूज करते हैं उसको. बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप बाय क्या है. सो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ग्रुप बाय एग्जैक्टली क्या है. आज मैं आपको सीधा पहले एसक्यूएल में लेके जाऊंगी टू मेक अंडरस्टैंड कि भाई हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड इट. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पर किसी भी डेटाबेस को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस पे हम पिछली क्लास में काम कर रहे थे दैट वाज शॉप, और अगर आप यहाँ से डेटा देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट. सो ये डेटा है. अब हमने किया था लास्ट क्लास में कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं. तो कौन कितने एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते हैं किस किसने पिछली क्लास अच्छे से देखी है. राइट डाउन इन द कमेंट्स हाउ मेनी एग्रीगेट फंक्शंस वी हैव. हरी अप. हाउ मेनी एग्रीगेट फंक्शंस वी हैव. सो वी हैव 5 aggregate functions: min, max, sum, avg for average and count. तो आपको कहा जाता है कि भाई बताओ स्टेशनरी वाले मेरे पास कितनी तरह के प्रोडक्ट्स हैं. तो मैं लिख सकती हूँ सिलेक्ट काउंट PID फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू स्टेशनरी, राइट. सो ये मुझे बता देगा कि स्टेशनरी में 3 प्रोडक्ट हैं. ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप ईटेबल में भी बताओ, आप टॉय में भी बताओ. सो यू शुड टेल फॉर एवरी कैटेगरी दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आई हैव. अब बार बार कमांड तो नहीं लिखेंगे ना, मैं फिर से लिखूंगी जहाँ पे लिखूंगी कैटेगरी इज इक्वल टू ईटेबल. अब ये तो अभी छोटा टेबल है, सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं. हो सकता है आपकी शॉप बड़ी हो, आपके पास 20 कैटेगरी हो. अब 20-25 कैटेगरीज हैं तो मैं एक एक करके थोड़ी सबका काउंट देखती रहूंगी. कितना अच्छा हो कि अगर कोई ऐसी कमांड हो जिसको मैं लिखूं और उससे वो मुझे सारी डिफरेंट कैटेगरीज भी दिखा दे और उसके साथ साथ वो मुझे उनका काउंट भी दिखा दे. देखो कैटेगरी देखने के लिए तो आपके पास ऑप्शन है. अगर आप सिर्फ लिखते हो सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल दैट इज प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या आता है, सारी कैटेगरीज के नाम, लेकिन रिपीटेड आ रही है. तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है जिससे रिपीट ना हो? राइट इन कमेंट्स. I am asking you to write in comments. I want to see how attentive you are. So देखते हैं कौन बिल्कुल जोश के साथ पढ़ रहा है और कौन ऐसे ही बेड पे लेट के रजाई में घुस के पढ़ रहा है. So select distinct category from product. Distinct is the keyword जो आपकी repeated values को सिर्फ एक बार शो कर रहा है. It does not show it again and again. So ये आपकी वैल्यू को सिर्फ एक ही बार दिखाता है. Select distinct category from product means if it is repeated, it will be shown only once, right? So that is distinct. पर ये तो सिर्फ कैटेगरीज दिखा रहा है. ये थोड़ी बता रहा है कि हर कैटेगरी में कितने एलिमेंट्स हैं. तो मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए कि मैं ये बता सकूं कि ठीक है ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन हर कैटेगरी का काउंट कितना है. तो जब कभी ऐसा कॉलम हो जिसके लिए आपके पास मल्टीपल रोज हो सकती हैं एंड यू वांट टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑपरेशन ऑन दैट, तो वहां पर यूज होता है ग्रुप बाय. तो हमें पता चल गया कि रोज ग्रुप की जा सकती हैं किस बेसिस पे, कैटेगरी बेसिस पे. तो मैं लिख लेती हूं यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा व्हाट डू यू हैव टू सी, काउंट. आप काउंट स्टार भी लिख सकते हो, काउंट PID भी लिख सकते हो, अप टू यू, फ्रॉम प्रोडक्ट. अब हम वेयर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ग्रुप बाय. सो ग्रुप बाय व्हाट, ग्रुप बाय कैटेगरी. सो ग्रुप बाय कैटेगरी लिखते ही आपके पास ऐसे आ जाएगा कि नल कैटेगरी वाला कितना है, 1, ईटेबल वाले 3, स्टेशनरी वाले 3, टॉय वाला 1. तो ये काम कैसे करता है, ये पहले बनाता है ग्रुप्स. तो मैं आपको ये समझाती हूँ हाउ डज इट वर्क. सो इफ आई हैव दिस डेटा एंड आई हैव दिस डेटा, ठीक है, ये है हमारे पास और इसको हम शो करते हैं. देखो अब जब आपने यहाँ पर लिखा ग्रुप बाय कैटेगरी, तो क्या होगा, जो सेम वैल्यूज हैं ये 2 और ये 1,
तो ये जो सेम वैल्यूज हैं इनकी एक कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। सो दे विल बी वन कैटेगरी। उसके बाद ईटेबल, ये एक कैटेगरी बन गई जहां जहां पे भी आया। सो ये एक कैटेगरी बन गई। तो सबसे पहले एक तरह से डिस्टिंक्ट इंटरनली काम करता है, वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज निकाल लेता है कि भाई कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास पॉसिबल हैं। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद जो भी ग्रुप ऑपरेशन आपने यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, काउंट PID। अगर मैंने यहाँ पे मैक्स मिन सम कुछ भी यूज किया होता तो वो अकॉर्डिंगली काम कर सकता था। तो इतना आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ग्रुप बाय लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें किसी ना किसी एग्रीगेट फंक्शन को किसी कॉलम वाइज देखना हो। एक तो आप कह दो कि भाई स्कूल में से हाईएस्ट मार्क्स बताओ, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि हर क्लास में से हाईएस्ट मार्क्स बताओ, तो दैट मीन्स यू हैव टू ग्रुप बाय क्लास, है ना। अगर मैं कहती हूँ कि हर सब्जेक्ट में से हाईएस्ट मार्क्स बताओ, तो यू हैव टू ग्रुप एज पर दी सब्जेक्ट। सो किसी ना किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली आपको उसको ग्रुप करना होगा। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेरी में लिखा होगा लाइक कैटेगरी वाइज, या फिर फॉर ईच कैटेगरी कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर ईच कैटेगरी, है ना। कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर ईच कैटेगरी कैसे करेंगे? अगर मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज कॉस्ट फॉर ईच कैटेगरी, सो आई विल बी राइटिंग सिलेक्ट कैटेगरी, क्या करना है, एवरेज निकालना है, किसका, कॉस्ट का, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट। और ग्रुप किससे करेंगे, ग्रुप किससे करेंगे, कैटेगरी से, लाइक दिस। सो आपके पास नल की कॉस्ट एक ही था तो 250 आएगी, ईटेबल की एवरेज कॉस्ट 105 है, स्टेशनरी की एवरेज कॉस्ट 76 है। तो वो हर कैटेगरी में अपनी वैल्यूज को ऐड कर लेगा। जैसे कि आपके पास स्टेशनरी की थी 20, 210, so that comes out to be 230 upon 3, so 230 upon 3 is 76 point something, है ना। और ऐसे ही ईटेबल की जो है उसको 3 से डिवाइड किया क्योंकि उसमें भी 3 है तो वो 105 आ रही है। सो दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटिंग। आप क्वांटिटी के ऊपर निकाल सकते हो, टोटल निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो। तो इसमें आपको ये नहीं है एक टाइम पे एक ही निकाल सकते हो, आप एक टाइम पे मल्टीपल भी लिख सकते हो। जैसे आप मैक्सिमम कॉस्ट भी देखना चाहते हो और आप मिनिमम कॉस्ट भी देखना चाहते हो। सो यू प्रेस एंटर and you will be getting the highest and the lowest cost. So it is different in case of eatable and stationery क्योंकि एक से ज़्यादा items है, बाकी जहाँ पे एक है तो भाई वही maximum है, वही minimum है ना। So that is how group by is used. तो ये तो group by का purpose होता है, समझ आया। एक और टेबल यूज करके दिखा देते हैं आपको, चलिए। तो हम यूज कर लेते हैं स्कूल select star from student। सो ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। आई वॉन्ट टू ग्रुप एज पर द क्लास। तो अगर आप क्लास वाइज ग्रुप करना चाहते हो और कुछ काउंट वगैरह देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट क्लास कॉमा काउंट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फील्ड आई वॉन्ट टू राइट, सो आई कैन राइट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। सो 3 बच्चे कक्षा 11वीं के हैं हमारे पास यहाँ पे और 7 बच्चे कक्षा 12वीं के हैं। सो इट इज शोइंग द काउंट फॉर बोथ द थिंग्स। अगर आप स्ट्रीम वाइज देखना चाहते तो आपको क्या करना था, यहाँ पर स्ट्रीम कर दो, ठीक है। अब ध्यान रखना जो चीज़ पे ग्रुप किया होता है ना उसी को ही सामने फेच करते हैं। मैं ऐसे लिख दूंगी तो एरर आ जाएगा कि ग्रुप तो तुम स्ट्रीम पे कर रहे हो, दिखा तुम क्लास रहे हो, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो जिस चीज़ पे ग्रुप होगा उसी को ही शो कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हो कि कुछ भी शो ना करो, ये पॉसिबल है कि आप कुछ भी शो ना करो तो वो काउंट दिखा देगा, पर फिर वो उतना मीनिंगफुल नहीं हुआ ना, पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है। तो पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ है तो इसलिए क्या करेंगे, वी जस्ट शो स्ट्रीम अलोंग विद इट। सो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आएगा पर उतना मीनिंगफुल नहीं होगा, है ना। अब आपके पास मीनिंगफुल तरीके से आ रहा है, समझ रहे हो ना। सो दैट इज हाउ वी कैन ग्रुप ऑन एनीथिंग वी वांट। जो भी हमें वैल्यू देखनी है अकॉर्डिंगली हम ग्रुप कर सकते हैं। अब आती है बारी इसमें कंडीशंस देने की। अब मुझे जैसे यहाँ पे कंडीशन देनी है कि जो नल वाला है वो ना आए, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इज नॉट नल। सो दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, आ गया ये, है ना, ये तो चल गया। अब मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ वही वाली स्ट्रीम्स दिखाओ जिसमें कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो हों, है ना। शो ओनली दो स्ट्रीम्स वेयर एटलीस्ट वी हैव 2 स्टूडेंट्स।
तो भाई कंडीशन बनती है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो काउंट है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने वो कंडीशन लगा दी काउंट के साथ, काउंट स्टार ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि एटलीस्ट 2 चाहिए। सो व्हेन वी राइट लाइक दिस इट सेज इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, क्योंकि एक चीज़ आप गांठ बांध लो, याद रख लो कि वेयर के साथ जो कंडीशन आती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब मैं ये आपको कहूँगी कि वेयर के साथ ग्रुप फंक्शन यूज़ नहीं होता, उसका मतलब है कि वेयर के साथ जो कंडीशन आती है इसमें ग्रुप फंक्शन यूज नहीं हो सकता। सिलेक्ट के साथ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेयर के साथ जो लिखेंगे उसमें आपके पास ग्रुप फंक्शन नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। तो भाई कंडीशन तो चेक करनी है ना, अब कैसे दें अगर वेयर के साथ नहीं आता, ये तो एरर दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसक्यूएल में आपको दिया गया हैविंग, तो हम ये कंडीशन देंगे, लेकिन ये कंडीशन हम वेयर के साथ नहीं दे सकते। सो वी विल बी राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम, और इसके आगे आपको एक कीवर्ड लिखना है हैविंग, और सेम कंडीशन जो मैंने पहले लिखी थी, आई विल बी राइटिंग द सेम कंडीशन ओवर हियर, दैट्स काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड प्रेस एंटर एंड here we have the result कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हैं सिर्फ उसी को शो कर रहा है, जहाँ पे 1 था उसको उसने शो नहीं किया। तो बस इतनी सी चीज़ है, लोग इस क्वेश्चन का हुआ बना लेते हैं, बट इट इज़ सो बेसिक कि अगर आपके पास एक नॉर्मल कंडीशन है तो आप वेयर के साथ दो, और अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पांचों में से कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो मिन है, मैक्स है, सम है, एवरेज है, काउंट है, any of the 5 functions, if they are being used within the condition, not with select but within the condition, तो वो कंडीशन वेयर के साथ नहीं आएगी, वो कंडीशन हैविंग के साथ आएगी। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वेयर हमेशा ग्रुप बाय से पहले लिखा जाता है, हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वेयर जो है वो इंडिविजुअल रो पे कंडीशंस चेक करता है। तो जब हम ग्रुप बाय करते हैं तो पहले वेयर काम करता है, जो रिजल्ट में रोज आएंगी फिर वो उनके बनाएगा ग्रुप्स, ठीक है। जबकि आपके पास हैविंग कब काम करता है, जब ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप्स क्रिएट हो गए, अब ग्रुप्स बन गए, उस ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन आप चेक करना चाहते हो तो वो हम हैविंग में देते हैं। सो वेयर इज यूज टू चेक कंडीशन फॉर इंडिविजुअल रोज, वेयर एज हैविंग इज यूज टू चेक कंडीशन ऑन ग्रुप्स। इसका प्रॉपर थ्योरेटिकल आंसर जो आपको लिखना होता है 2 कॉलम्स बनाकर, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है इंस्टाग्राम पे भी, एज वेल एज आई हैव अपलोडेड ऑन द चैनल ऑल्सो, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द लिंक और स्क्रीनशॉट, अदरवाइज इंस्टा पे भी आपको वो मिल जाएगा। हैव अपलोडेड दैट हैंड रिटन डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आज तो आपको हमने ट्रेलर दिया है इसका कि ग्रुप बाय क्या होता है, वेयर और हैविंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ कंसेप्ट सुना है, पर ये अभी बैठा नहीं है, ये बैठेगा तब जब आप इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो फिलहाल जस्ट ट्राई योर हैंड ऑन दिस, वट एवर आई हैव टोल्ड, आप एक बार कोशिश करके देखिए, रन करके देखिए, देखिए आपको क्या समझ आता है। एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस ऑन ग्रुप बाय, एंड यू विल डिसाइड कि भाई वेयर किधर लगेगा, हैविंग किधर लगेगा। सो वो क्वेश्चंस हम जल्द ही करेंगे। तब तक आप इसको दोबारा देखिए, अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, एंड या बाकी लाइव सेशन होगा बहुत ही जल्द जिसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे, तो आप अपने डाउट्स इकट्ठे करते रहो और आप लाइव सेशन में आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। You can also join me in my live sessions on Unacademy. So I am a plus educator on Unacademy. यहाँ पे free classes भी होती हैं, paid classes भी होती हैं, तो आप मुझे यहाँ पे join कर सकते हैं in my free classes and ask your doubts in the live sessions out here also, right? So link description में given है, तो आप follow कर लीजिए। So that is it for this video. जाने से पहले वीडियो को like ज़रूर कर दीजिएगा, share the channel with most of your friends who all are interested in coding, and subscribe it because it's absolutely free. You just have to click the subscribe button to motivate the educator to upload more and more content for you. So that is it for this video. See you soon. Till then, take very good care of yourself.